नमस्ते। आज के बिजी लाइफस्टाइल में हर कोई चाहता है अपना घर एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे, लेकिन बिना ज्यादा टाइम और पैसे वेस्ट किए। पर सवाल ये है कैसे। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स जो आपको घर के कामों में टाइम और पैसे दोनों की बचत करने में मदद करेंगे। ये हैक्स न सिर्फ घर को बनाएंगे परफेक्ट, बल्कि आपकी लाइफ को भी इजी करेंगे। बने रहिए मेरे साथ एंड तक, क्योंकि मैं गारंटी करती हूँ कि हर हैक आपका काम और बजट दोनों का स्ट्रेस कम करेगा। क्या आप इस तरीके से नर्सरी से प्लांटर्स लाके उसे डायरेक्टली घर डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है? तो एक छोटी सी हैक, एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी करते होंगे। किसी भी बास्केट को आप एक प्लांटर की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इम्पल्स बाय करते हैं और बहुत सुंदर सी बास्केट देख के उसे परचेज कर लेते हैं, बट समहाउ वी नेवर एंड अप यूजिंग देम। ऐसे ही ये एक लॉन्ड्री बास्केट है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सो आई थॉट क्यों ना इसको एज अ प्लांटर इस्तेमाल किया जाए। नीचे एक प्लेट रख दे और देखिए आपकी एक कैसे नॉर्मल सा जो एक कॉर्नर था उसको आपने अपग्रेड कर दिया है बाय यूजिंग दिस ब्यूटीफुल लुकिंग बास्केट। इसमें हैंडल भी है जिसकी वजह से ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ इन केस यू वांट टू परचेज दिस बास्केट। अगर हम बॉटल्स इस तरीके से एक के पीछे एक रखते हैं तो पीछे वाली बॉटल निकालते टाइम आगे वाली बॉटल गिरने का डर बना रहता है, स्पेशली अगर बॉटल्स ग्लास की हों। तो आप बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके से एक कोलैप्सिबल वाइन रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अमेजॉन पर अवेलेबल है। तो मैंने ऐसे 2 ऑर्डर किए, एक के ऊपर एक स्टैक करने के लिए, लेकिन ऐसे रखने से ये गिर सकते हैं। तो इसे होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर जो प्लांट को टाई करने के लिए ट्विस्ट वायर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इसको कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करके क्लोज कर रही हूँ। और ये 100% सेफ है, इसके वायर्स आपके हाथ में लग नहीं सकते हैं और आपका काम भी इजी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ऐसे बॉटल ऑर्गेनाइजर्स भी मिलते हैं जो कि 1000-1500 कॉस्ट करता है। उसके कंपैरिजन में ये जो वाइन रैक है एक बहुत ही रीजनेबल और एक चीप वर्जन है, और आपकी बॉटल्स भी एट द सेम टाइम सारी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो स्लॉट्स गिवन है इसके अंदर आपको बॉटल्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते जाना है। देखने में सुंदर भी लगता है और आपकी सारी की सारी बॉटल्स आपको एक ही बार में विजिबल होती हैं। मंदिर के अंदर अगर आप भी मैच बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ही दिनों में इस तरीके से बहुत सारी मैच स्टिक्स इकट्ठा हो जाती हैं। फिर इन्हें डिस्पोज करना भी अपने आप में एक टास्क है। तो रिसेंटली आई डिस्कवर दिस प्रोडक्ट। ये एक चार्जेबल लाइटर है जिसके साथ में आपको ऐसा एक USB केबल मिलता है जिसकी हेल्प से आप इस लाइटर को बहुत आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसको स्लाइड करके आप जैसे ही ऊपर करेंगे तो आपका जो लाइटर है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ये बटन है, इसे आपको प्रेस करना है एंड सी लाइटर आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैच बॉक्स, अगर आपको कैंडल बहुत नीचे की तरफ है तो उसे लिट करने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन इस लाइटर की हेल्प से वो काम भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आराम से बेंड हो जाता है और नीचे जाकर के ये बहुत अच्छे से कैंडल्स को या जो आपके दिए वगैरह होते हैं उन्हें लिट करने में हेल्प करता है। तो ये जो एक चार्जेबल लाइटर है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। डाइनिंग टेबल के कवर्स या कंप्लीट डाइनिंग टेबल का सेट ऑनलाइन बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में मिलता है। तो आज एक छोटी सी ट्रिक, आप किसी भी तरीके की सिंगल बेडशीट को एज अ डाइनिंग टेबल कवर इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे उसे लोकल मार्केट से परचेज करें या फिर डीमार्ट से। उसी के साथ साथ जो आपके पुराने कर्टन्स होते हैं उनको भी DIY करके आप डाइनिंग टेबल कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आप सबको इस शावर कर्टन की कहानी सुनाती हूँ। इसे मैंने होम सेंटर से परचेज किया था, लेकिन ये मेरे बेदिंग एरिया में थोड़ा सा छोटा पड़ गया। सो आई थॉट क्यों ना इसे एक डाइनिंग टेबल के कवर की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो बस इसको मैंने डाइनिंग टेबल का कवर तो बनाया ही बनाया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको साइड से मैंने कट करके सोचा क्यों ना जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं उनको कवर करने के लिए इस पोर्शन का इस्तेमाल किया जाए। इसे मैं चेयर के ऊपर रख के जितना पोर्शन मुझे चेयर के लिए चाहिए उतना कट कर दूंगी। अभी अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो उसके लिए मैं 4 स्ट्रिंग्स जो हैं नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से कुछ इस तरीके से टाई कर रही हूँ।
और बस हमारा एक जो चेयर कवर है वो रेडी हो गया है। आप इसे कुछ इस तरीके से जो हमने स्ट्रिंग्स लगाई थी उस पे नॉट लगा दीजिए ताकि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। तो देखिए, हमने टेबल के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसकी हेल्प से हमने अपने चेयर के लिए भी कवर बना दिया है। अब एक जो कंप्लीट डाइनिंग टेबल का सेट है, जो भी शायद 500 या 600 रुपीज़ का ये कर्टन था, उसकी हेल्प से DIY करके हमने सेट रेडी कर लिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम पैसे ज़रूर बचा सकते हैं और घर भी सुंदर बना सकते हैं। वैसे इस साल दिल्ली में जो विंटर सीजन है वो तो आया ही नहीं, लेकिन फिर भी एक DIY वुलन पिलो कवर्स बनाने के लिए आप कोई भी सिंगल बेड का फ्लीस वाला ब्लैंकेट इस्तेमाल में ला सकते हैं जो यूजुअली गिफ्ट में मिलता है, या कोई भी पुराना पड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक कॉर्नर पर इस पिलो को रखना है और इसे कुछ इस तरीके से आप फोल्ड करके आप मेजर कर लें कि आपको किस साइज़ में इस ब्लैंकेट को कट करना है। अब मुझे मशीन चलानी तो आती नहीं है स्टिचिंग के लिए, सो मैं बस इसे साइज़ के अकॉर्डिंगली कट करके 2 पीसेस में रख लूँगी एंड जब मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी मैं वहाँ से इसे स्टिच करवा के लाऊँगी। तो बस मैंने 2 साइड से इसे कुछ इस तरीके से स्टिच करवा दिया है, चिट बटन लगाया और हमारा DIY करके विद इन फ्यू मिनट्स हमारा ये जो पिलो कवर है वो रेडी हो गया है। इसे विंटर्स में इस्तेमाल करके आप अपने सर को भी थोड़ा गर्म रख सकते हैं। किचन के वो अप्लायंसेस जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में नहीं लाते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से कवर करके रखना ज़रूरी है, लेकिन हर बार मार्केट से हर अप्लायंस के लिए कवर परचेज करना थोड़ा एक्सपेंसिव डील हो सकती है। तो आज मैं आपको एक DIY बताऊंगी इन अप्लायंसेस को एकदम डस्ट फ्री रखने के लिए। आपको बस एक कोई भी पुराना कुशन कवर लेना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो भी आपका अप्लायंस है उससे वो हल्का सा साइज में बड़ा हो। जहाँ भी आपके कुशन कवर की ओपनिंग होती है वहाँ से आपको इसे कुछ इस तरीके से आपके अप्लायंस के ऊपर अप्लाई करना है। एक्स्ट्रा पोर्शन ऐसे आप अंदर की तरफ टक कर दीजिए और आपका एक DIY अप्लायंस कवर विद इन फ्यू सेकेंड्स रेडी है। ये एक चेयर का कवर था जिसे मैं उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लाती हूँ। इसमें स्ट्रिंग भी लगी हुई है तो मैं इस तरीके से नॉट कर देती हूँ और ये कवर भी हमारा यूज़ में आ जाता है। एयर फ्रायर्स यूजुअली साइज में बड़े होते हैं और ये कवर मैंने मार्केट से परचेज तो किया है, लेकिन ये कवर भी कभी ना कभी गंदा होगा तो इसे भी रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो आज मैं एक छोटा सा DIY बता रही हूँ। दिस बेसिकली इज अ चेयर कवर। तो जो भी पोर्शन हमारा बैक को कवर करता है जहाँ पर इलास्टिक होती है, मैं उस पोर्शन से इसको हाफ में कट कर दे रही हूँ सिजर्स की हेल्प से। एंड अब हम सिर्फ इस पोर्शन का इस्तेमाल करेंगे एयर फ्रायर को कवर करने के लिए। बहुत ही आराम से ये एयर फ्रायर में चला जाएगा बिकॉज ये एक स्ट्रेचेबल मटेरियल का कपड़ा होता है, इसलिए कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका एयर फ्रायर में डस्ट भी एक्यूमुलेट नहीं होगी एंड देखने में भी सुंदर लगेगा और आपका एयर फ्रायर प्रोटेक्टेड भी रहेगा। अब एक किचन हैक भी देख लेते हैं। कभी कभी जब हम शॉपिंग करते हैं वेजिटेबल्स की तो हम बहुत सारा मिंट या जो हमारी करी लीव्स वगैरह होती हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा परचेज कर लेते हैं। ये ऐसे रखने में तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप जो भी आपकी, चाहे वो आपकी मिंट लीव्स हों या फिर आपकी करी लीव्स हों, उन्हें आपको एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट के अंदर रखना है कुछ इस तरीके से और इसे आप विद इन फ्यू मिनट्स चेक करते रहें कि इनकी क्या कंडीशन है और उसे कुछ इस तरीके से हल्का सा बार बार चला दें ताकि जो नीचे वाला लीव्स होंगी जिनमें मॉइस्चर का कंटेंट अभी भी होगा वो ऊपर आ जाएंगे और वो इवनली एक साथ सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड सुन भी सकते हैं। अब बस इस करी लीव को आप एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। जब भी दाल वगैरह में तड़का लगाएं तो आप इन लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी जो दाल है वो और भी ज़्यादा डिलीशियस बन जाएगी। और ये हमारी मिंट की लीव्स हैं जो कम्प्लीटली ड्राई हो गई हैं, तो इसे मैं इस तरीके से एकदम पाउडर बना करके एक कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। जब भी मैं रायता वगैरह बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा मिंट जो पाउडर है उसे स्प्रिंकल करती हूँ, उससे रायता और टेस्टी बन जाता है। टाइम के साथ साथ हमारे जो कुशन्स या पिलो के अंदर
फाइबर या कॉटन की फिलिंग होती है उनकी फुलनेस खत्म होने लगती है, बीच बीच में गैप आ जाता है कुछ इस तरीके से और वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। तो आज एक छोटी सी ट्रिक, बस आपको कोई भी 2 कुशन्स लेने हैं और उनके कॉर्नर्स को निडल एंड थ्रेड की हेल्प से स्टिच करना है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप इन्हें कवर्स के अंदर डालेंगे तो डालते टाइम आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप 2 कुशन्स को एक साथ किसी भी कवर के अंदर डालते हैं तो इसे डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमने इसे अच्छे से स्टिच कर दिया है। तो आप देखिए कितने आराम से ये जो हमारा कुशन कवर है उसके अंदर आप इन दोनों कुशन्स को बहुत आराम से डाल पाएंगे। इस हैक के बाद में आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि कैसे इंस्टेंटली जो हमारे कुशन्स होते हैं वो भी हमारे डेकोर को एकदम से चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा इसमें गैप था, आप देखिए कितने अच्छे तरीके से कुशन एकदम फुलनेस के साथ में जब आप इसे काउच के ऊपर रखेंगे तो देखने में अलग से ही सुंदर लगेगा। सो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं अगर हम इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में बच्चे होंगे तो सबके पास में ऐसा स्लैप बैंड होगा ही होगा। ये थोड़ा सा खराब भी हो गया था तो इसकी हेल्प से हम DIY कर्टन टाई बनाते हैं। मैं यहाँ पर मैक्रामे थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे बैंड के अक्रॉस मैं इस थ्रेड को रैप कर दूंगी। क्योंकि हमने इसमें थ्रेड लगाया है तो अब इसे बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम इसे कर्टन में बहुत आराम से रैप कर पाएंगे। जब भी आपको लगता है कि आपको अपने कर्टन्स को क्लोज करना है तो उसके लिए आप इस DIY कर्टन टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और साथ ही साथ जब आपको इसे हटाना होगा तो आप इसे बहुत आराम से हटा भी सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखने में बहुत बोहेमियन सा लुक भी देता है और आपके रूम के जो एस्थेटिक्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ होम हैक्स। आई होप कि ये हैक्स आप सबका टाइम के साथ साथ पैसे बचाने में भी हेल्पफुल रहे होंगे। See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.